नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा डाटिव पे। तो आज क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, यानी कि जर्मन में डाटिव केस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए जाते हैं, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, एक शीट है मेरे पास ऑलरेडी, वहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एक चीज तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी हम डाटिव में क्वेश्चन बनाते हैं तो डाटिव में क्वेश्चन हमेशा वैम से बनता है। डाटिव में क्वेश्चन किससे बनता है? वैम से। वैम का मतलब होता है टू हुम। टू हुम, किसको। हुम का मतलब हो गया किसको। जब भी हम डाटिव ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनाएंगे तो वो वैम से बनेगा। डाटिव ऑब्जेक्ट जो होगा, जो डाटिव आपकी नाउन होगी, उस पे जब क्वेश्चन बनेगा तो वो वैम से बनेगा। यहाँ पे इस शीट में ऑलरेडी वैम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमें वैम से जो जवाब मांगा गया है उसका हमें जवाब देना है। तो यहाँ पे देखो, वैम erzählt der Großvater diese Geschichte। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका। सब्जेक्ट हो गया आपका der Großvater। अब यहाँ पे वेम का हमें आंसर देना है। वेम का आंसर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो ये नॉमिनेटिव फॉर्म यहाँ पे आपको दी हुई है, उसको हमें डाटिव में चेंज करना है। एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि आंसर डाटिव क्वेश्चन पे पूछा है, वेम पे पूछा है, तो जवाब भी आपको डाटिव में दिया जाएगा। यानी कि उस नाउन को, उस नॉमिनेटिव नाउन को आपको डाटिव में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दियर ग्रॉसफाटर। तो आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में दिया हुआ है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दियर ग्रॉस फाटर। जब सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ तो आपकी वर्ब भी चेंज नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, एसेल्ट। एसेल्ट। अब देखिए, वेम, वेम का आंसर यहां से देना है हमें। डी डॉक्टर दिया हुआ है, अब डी का डाटिव होता है देयर, तो मुझे डी का देयर, डी को देयर में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको देयर में चेंज करूंगा, ये ऑटोमेटिक आपका डाटिव में चेंज हो जाएगा। तो देयर डॉक्टर, देयर ग्रॉस फाटर एसेल देयर डॉक्टर, और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको आपको एज इट इज लिख देना है, दीज गिसिस्ट। दीज गिसिस्ट। तो देयर ग्रॉस फाटर एसेल देयर डॉक्टर दीज गिसिस्ट। दादाजी बेटी को ये कहानी डिस्क्राइब करते हैं, उसको वर्णन कर रहे हैं, उसका एर्सेलन कर रहे हैं। एर्सेलन मतलब वर्णन करना। ओके, अगला देखो, नाइन्थ, वेम कॉक्ट दी मुटर एथवास फाइनस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दी के अंदर, यानी वेम का जवाब क्या हो जाएगा, दी के अंदर। यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया आपकी, दी मुटर। दी मुटर। अब वर्ब क्या है आपके पास, कॉक्ट। क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ तो वर्ब भी चेंज नहीं होगी। देखो, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है, तो वर्ब भी आपकी चेंज नहीं होगी। तो दी मोटर कॉक्ट। वेम किसके लिए कुक कर रही है, बच्चों के लिए। अब डी किंडर है, डी का डाटिव तो हो गया देन। और जब डाटिव में चेंज करते हैं प्लूरल को तो उसके साथ एन लगाते हैं हम लोग नाउन के साथ। तो किंडर के साथ क्या लग जाएगा, क्या हो जाएगा, किंडर्न हो जाएगा, किंडर्न। दी मोटर कॉक्ट देन किंडर्न, और बचा हुआ पार्ट आपका एटवास फाइनस। मम्मी, माता जी बच्चों को कुछ अच्छा सा पकाती है, ये मतलब हुआ इसका। कॉक देन किंडर एटवास फाइनस। अगला एग्जांपल है, देखिए, वेम फॉल्गन द क्लाइन एंटन। एंटन होता है डक, डक्स प्लूरल हो गया, देखो क्लाइन एंटन। तो वेम का आंसर ये देख दिया हुआ है, दी एंटन मुटर। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दी क्लाइनन एंटन, प्लूरल है, कौन, वे यानी कि दी क्लाइनन एंटन डक्स, छोटी बतखें, ऐसे बोल सकते हो। तो दी सब्जेक्ट यही रहेगा आपका, दी क्लाइनन एंटन फॉल्गन। क्योंकि जब सब्जेक्ट चेंज नहीं होता वो भी चेंज नहीं होगी। अब किसको फॉलो कर रही है वो, दी एंटन मुतर को, जो डक्स की माता जी हैं उनको फॉलो। बच्चे कभी देखना, डक आगे चलती है और बच्चे उसके पीछे चलते हैं, तो अपनी माता जी को वो फॉलो कर रही है।
तो डी का डाटिव क्या हो जाएगा? देयर, देयर एंटन, देयर एंटन मोटर, दी क्लाइनन एंटन फॉल्गन देयर एंटन मोटर। जो डक्स हैं, छोटी जो बतखें हैं, वो अपनी माताजी को फॉलो करती हैं। ये बन जाएगा। अगला लेते हैं 11 नंबर। वेम ह्यूरन जी सू, सू ह्यूरन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। अब कौन सुनना है? आप। अब आप या आप सब दोनों मतलब हो सकते हैं इसका। तो अगर मैं सिंगुलर की बात करूंगा तो इश हो जाएगा, और अगर प्लूरल की बात करूंगा तो वी हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं इश से बात करूं, जी का, आप किसे ध्यान से सुनते हैं, तो मैं बोलूंगा इश। तो इश के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ह्योर, इश्योर। वेम का आंसर देना है आपके आइन जेंगरिन। तो आइन जेंगरिन का डाटिव क्या हो जाएगा? आइनर, आइनर। आईने का डाटिव क्या होता है? आइनर, आइनर जेंगरिन। और सू कहां चला जाएगा? लास्ट में ये आपकी सेपरेबल वर्ब है। इश्योर, आइनर, जेंगरिन, सू। अगर इसको मैं प्लूरल मानता तो मैं यहां क्या लिखता? वियर ह्यूरन, क्योंकि वियर के हिसाब से वर्ब कंजुगेट होती, फिर आपका ये हो जाता वियर ह्यूरन, वियर ह्यूरन आइनर जेंगरिन सू। हम एक सिंगर को, फीमेल सिंगर को ध्यान से सुनते हैं। टू पे अटेंशनली, यानी कि ध्यान दे के सुन रहे हैं क्या गा रही है, राइट। 12 नंबर। वेम डांकन वियर। अब देखो, वियर से पूछा जाता है, फर्स्ट पर्सन में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आंसर भी फर्स्ट पर्सन से दिया जाएगा। हम लोग खुद से ही पूछ रहे हैं यार क्या करें हम लोग, राइट। तो क्या हो जाएगा? वियर। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? वियर। वर्ब आपकी एडजेक्टिव रहेगी क्योंकि सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है। वियर डांकन। और वेम का जवाब क्या हो गया? देयर कैलनर। तो देयर का क्या हो गया डाटिव? देम। देयर का डाटिव क्या हो जाएगा? देम, देम कैलनर। हम लोग वेटर को धन्यवाद देते हैं। वियर डांकन देम कैलनर। हम लोग, हम सब वेटर को धन्यवाद देते हैं। किसको धन्यवाद दे रहे हैं? वेटर को। क्लियर? आगे देखो 13 नंबर। वेम एंटवोटन ईयर। तुम लोग, ईयर का मतलब है तुम लोग, सेकंड पर्सन प्लूरल हुआ ईयर, वियर ईयर, राइट। सेकंड पर्सन प्लूरल वी ईयर। तो आंसर किसमें देंगे हम लोग? वियर। तो वेम एंड व्हाट इट ईयर, तुम लोग किसको रिप्लाई करते हो, किसको आंसर करते हो? तो ईयर का क्या हो जाएगा? वियर। अब जब आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया तो आपकी वर्ब भी चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? वियर आंट वोटन, वी आंट वोटन। अब वेम का आंसर क्या है आपका? देयर फारर। तो देयर का क्या हो जाएगा? देम, देम फारर। पी साइलेंट रहता है, जब पी और एफ आ जाता है तो पी को हम लोग रीड नहीं करते, देम फारर हो जाएगा। फारर का मतलब होता है मिनिस्टर, मिनिस्टर को फारर बोलते हैं। और प्रीस्ट होता है, उसको भी फारर बोला जाता है। तो वी आर आंट वोटन देम फारर। तो ये कुछ इस तरह से एग्जांपल्स थे आपके, इनको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तेरह तक हो गया था, नंबर 14। देखिए 14 में, वेम गेह्योस दे हुंड। ये देखो, गेहोर्शन वर्ब है, दाटिव है। ओवे, बात मानना। गेहोर्शन का मतलब होता है टू ओबे, बात मानना, आज्ञा का पालन करना, एक तरह से ऐसे बोला जाता है। तो आज्ञा का पालन कौन करता है? हुंड। और किसकी कर रहा है? देयर मान की। तो सब्जेक्ट तो देयर हुंड हो गया यहाँ पे, करने वाला, आज्ञा मानने वाला कौन हो गया? देयर हुंड। अब जब सब्जेक्ट चेंज नहीं है तो वर्ब भी आपकी एडजेक्टिव रहेगी। तो गेहोस्ट, गेहोस्ट। और किसको? वेम। वेम का जवाब क्या है? देयर मान। तो देयर का डाटिव क्या हो जाएगा? देम मान। ध्यान दीजिए, दे हुंड गेह्योस्ट देम मान। कुत्ता जो है, डॉग जो है, वो आदमी की आज्ञा का पालन करता है। गेहोर्शन का मतलब होता है ओबे करना, उसकी बात मानता है। 15 नंबर। वेम, वेम बिगेगनन वियर। किसको फॉलो कर, किसको एनकाउंटर करें? बिगेगनन या। तो वियर, सब्जेक्ट वियर रहेगा, वर्ब आपकी एज इट इज आ जाएगी, बिगेगनन। ओके, वेम का आंसर दे रखा है देयर फुक्स। तो देयर का क्या हो जाएगा? देम फुक्स हो जाएगा।
बिगिन मैंने बोला टू एनकाउंटर, टू मीट समवन, तो हम लोग किससे मिलते हैं? हम लोग लोमड़ी से मिलते हैं, है ना? तो देयर फॉक्स का क्या हो जाएगा? देयर फुक्स होता है तो देम फुक्स हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही 16 नंबर सब्जेक्ट देखो, वेम त्राग इश दी माप, तो सब्जेक्ट तो इश है आपका, तो इश का इश ही रहेगा, इश त्राग। वेम का आंसर क्या है? दी स्वेस्टर, तो डी का डाटिव चेंज करना पड़ेगा। डी का डाटिव क्या होगा? देयर, देयर स्वेस्टर इश्त्राग है, देयर स्वस्थ। अब देखो दी माप, माप होता फोल्डर को बोलते हैं ना, इश्त्राग है देयर स्वस्थ दी माप। आई कैरी द फोल्डर ऑफ माई सिस्टर, ऐसे कहना चाह रहा हूं। नंबर 17 देखो, वेम रिपारियट देयर मैशानिकर दास वेलो, तो रिपेयर करने वाला कौन हो गया? देयर मैशानिकर। सब्जेक्ट हमारा देयर मैशानिकर। जब सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ तो वो भी चेंज नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? रिपारियट। ओके, किसके लिए रिपेयर कर रहा है वो? मेडिसिन के लिए, डाटिव हो गया। फेम का जवाब क्या है आपका? आइन मेडिसिन, तो आइन का डाटिव क्या हो जाएगा? आइनम, आइनम मेडिसिन। और दास वेलो, दास वेलो को हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ हमें अभी डाटिव नाउन से मतलब है कि हमें उसको डाटिव में चेंज करना है। नॉमिनेटिव फॉर्म दी हुई है यहाँ पे, और नॉमिनेटिव को हमें डाटिव में चेंज करके वेम का जवाब देना। 18 देखो, वेम बेक्ड, वेम वेक दी मोटर आइनन कुकन, माताजी किसके लिए एक केक बेक करती हैं, तो सब्जेक्ट तो क्या हो गया? दी मोटर। वर्ब चेंज नहीं हुई क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, तो बेक्ड। बाकन वर्ब है ये, बाकन इज टू बेक, दी मोटर बेक्ड। अब वेम का जवाब दास गिबुस टास्किंड, दास गिबुस टास्किंड। देखो, तो इसका क्या हो जाएगा? दास का देम हो जाएगा, देम गिबुट्स टास्किंड। और क्या पका, क्या बेक कर रही हैं? आइनन कुखन, आइनन कुखन। माता जी जन्मदिन वाले बच्चे को केक, एक केक बेक करती हैं, ये आंसर होगा आपको। किसको बेक कर रही हैं? जन्मदिन वाले बच्चे को, सिंपल सी कहानी है। 19 देखिए, वेम एरक्लेट दी लेरन आइने रेशनुंग, जो टीचर है, फीमेल टीचर है, वो किसको एक बिल एक्सप्लेन करती है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया आपका? डी लेररिन, डी लेररिन। और वेम का आंसर क्या हो गया? डी शूलर, प्लूरल है, तो डी का क्या हो जाएगा? देन, और एन भी लगेगा नाउन के साथ, तो देन शूलर्न। और क्या एक्सप्लेन कर रही है? एक बिल, आइने रेशनुंग, आइने रेशनुंग डी लेररिन। सॉरी, वर्ब रह गई यहाँ पे गलती से, एरक्लेट आएगा, एरक्लेट ये यहाँ पे आएगा, डी लेरन एरक्लेट देन शूलर्न आइने रेशनुंग। तो देखो प्लूरल हो गया, देन प्लस एन। तो जो अध्यापिका है वो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को एक बिल एक्सप्लेन करती है। तो ये आपका तरीका है कैसे हम डाटिव में क्वेश्चन का जवाब देते हैं, राइट। और लास्ट है आपका 20 आज का। नंबर 20 में देखिए, वेम बेसाले इश आइन ग्लास, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? इश बेसाल, इस बेसाल। अब देखो वेम क्या हो गया आपका? डी स्वाई कोलेगिन दिया हुआ है, तो डी का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डाटिव है, प्लूरल में देन हो जाता है, देन स्वाई कोलेगिनन। क्या? आइन, आइन ग्लास, आइन ग्लास। कई बार इसका आर्टिकल दी भी होता है, ग्लास फिश को भी बोलते हैं, एक आइसक्रीम को भी बोला जाता है, तो इसका आर्टिकल दी भी होता है और दास भी होता है। तो इस स्विट्जरलैंड में हम लोग ये यूज करते हैं, ग्लास, एक फिश या एक
मीट वाली फिश होती है, शायद मीट की तरह खाते हैं, पता नहीं क्या ऐसा कोई डिश का नाम है ये। तो स्पेशल den zwei Kolleginnen ein Glas। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके कि डाटिव में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उनका आंसर कैसे करेंगे आप सेंटेंसेस में। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, जो ऑब्जेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो नॉमिनेटिव फॉर्म में आप लर्न करो, और फिर जब उसको चेंज करोगे आप सेंटेंस में वेम का जब जवाब देंगे तो हमेशा उनको डाटिव में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट एंड कमेंट करते रहिए, और आपके जवाब मिल रहे हैं और आगे मिलते भी रहेंगे, आशा यही है। और फिर एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं। आओ वीडियो बाय बाय, चूस।